क्या 2025 तबाही का साल है? क्या 2025 बर्बादी का साल है? हर सुबह उठते ही अखबार की न्यूज पढ़े तो कोई तबाही की खबर आती, कोई बर्बादी। टीवी देखे तो कोई तबाही की वीडियो निकलती तो कोई बर्बादी की वीडियो निकलती। हर रात सोने से पहले यह डर रहता है कि सुबह कौन सी आपदा आ जाएगी। पंजाब डूब रहा है, अफगानिस्तान कांप रहा है, सूडान मलबे में दब रहा है तो हिमाचल बह रहा है, गुड़गांव डूब रहा है तो माता वैष्णो देवी पे आस्था पे गए लोग मलबे में दब रहे। अब ये सारी तस्वीरें देखकर ये सवाल उठता है कि लोग आखिर जाए तो जाए कहाँ जाए। कुंभ नहाने गए तो भगदड़ में मर गए, रेलवे लाइन पर गए कुचल दिए गए, तो मैच के जश्न मनाने गए तो मौत के हादसे में उलझ गए, प्लेन पर बैठने चले गए तो आसमान में जलकर राख हो गए, घर में बैठे तो उत्तराखंड में दीवारें ढह कर मौत कर तांडव बन गए, भगवान के दर पर गए तो मौत पीछा न छोड़े। हर रात सोने से पहले यह डर रहता है कि सुबह जिंदा हो गया। प्रकृति 2025 में इतनी इंतहाम क्यों? प्रकृति तू माँ है, जीवन दायनी है, तेरा रूप हरी भरी वादियां, ये शांत पहाड़ उफनती नदियां सुकून देते थे, लेकिन 2025 में ये रौद्र रूप क्यों? तबाही क्यों? ये सजा क्यों? ये बेरहमी बर्दाश्त नहीं हो रही, ये बेरहम कहर क्यों? कहीं भूकंप तो कहीं सैलाब, कहीं भूस्खलन, कहीं बादल फटने का डर, कहीं बाढ़ तो कहीं मलबे का। आज इसीलिए कह रहे हैं 2025 बस कर। थक चुके हैं हम, हार चुके हैं हम, जो मर गए वो खौफ से मर गए, जो जिंदा है और डर डर से मर रहे हैं। आज हम इस मौत की कहानी को पंजाब से शुरू कर। डूबता हुआ पंजाब। पंजाब वो भारत का प्रदेश है जहाँ अन्न के भंडार माना, जो भारत के हर व्यक्ति के पेट को भरता है। अफसोस इस बात का है पंजाब की तस्वीरें लोगों को जगा नहीं रही है और मीडिया सही से दिखाने नहीं रही है। सतलुज से लेकर ब्यास रावी उफान पर है। अगस्त सितंबर की बारिश ने बाखड़ा, पोंग और रणजी के बांध के पानी ने तबाही मचा कर रखी है। 30 people have died. More than 2.5 lakh people have become homeless. गुरदासपुर से लेकर कपूरथला, तरनतरा, फिरोजपुर, होशियारपुर और जैसे जिले ज्यादा प्रभावित हुए हैं। 1300 से ज्यादा गांव जो पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसलें बर्बाद हो चुकी है। 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 2.5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। लोग अपने घर छोड़कर, खेते छोड़कर गुरुद्वारे और शिविरों में शरण ले रहे हैं। दिन रात मेहनत करके जो किसान देश का पेट पाल रहे थे वो भूखे मर रहे हैं। उनके खेत पानी में डूब गए हैं और वे कह रहे हैं साल भर की कमाई थी वो हमने इस फसलों पे लगाई थी और वो बर्बाद हो चुकी है। हमारे पास मौत सामने दिख रही है, लेकिन उन बच्चों के लिए हम क्या दोगे जो हमारे से उम्मीद लगा कर बैठे थे पैसे के लिए? उन बच्चों को भूखे ऐसे मरने देंगे? अगर मौत आ भी गई तो हमारे जीवन में एक सवाल रहेगा कि उनको भूखा मार दे। ये आज सिर्फ कहानी एक किसान की नहीं है, ये आंकड़े इन सब की कहानी है, इनकी दर्द भरी कहानी है। खराब ड्रेन सिस्टम और जलवायु परिवर्तन के कारण ये प्रकृति का रौद्र रूप देख करके हर एक इंसान आप उठा है। सेना और एनडीआरएफ ने काफी लोगों को राहत पहुंचाई है, उनको बचाया है, लेकिन फिर भी लाखों लोग बाढ़ में फंसे हैं, भूख से मर रहे हैं और परेशानी में अपने आप मौत आ रही है। भूख से और ठंड से जूझ रही है। पंजाब इस वक्त कहर में है। हालांकि पंजाब के सितारे सामने आए हैं, राहत के लिए अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। सरकार को सामने आना होगा, और मीडिया को सब कुछ दिखाना होगा और हम सबको कि सही होने के लिए करनी होगी। लेकिन मदद की गुहार अफगानिस्तान में भी आई है, जो सितंबर 2025 में 6 हेक्टेयर से अधिक भूकंप और केंद्र बिंदु इसका 10 किलोमीटर नीचे माना गया। लेकिन भारत ने इसके लिए राहत की सामग्री भेजी है और दुनिया ने इससे मुंह फेर लिया। बीते तालिबान के शासन से विश्व के सभी देशों ने अफगानिस्तान से अपने रिश्ते मोड़ लिए हैं। That more than 1,000 people have died. More than 2,000 आंकड़े इसमें आए हैं। 1000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। गांव के गांव मिट्टी में ढह चुके हैं और ये आंकड़े एक आंकड़े नहीं
हर एक आंकड़े के पीछे एक कहानी छिपी है। एक माँ अपने बच्चे को बचाते हुए मलबे में दबकर तबाह हो गई और एक किसान जो अपनी रोटी कमाने के लिए घर से बाहर निकला था और भूकंप आते ही घर में मिट्टी में ढहकर खत्म हो चुका। अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखकर ये परिवार के सभी लोग देखकर मर चुके हैं। परिवार के परिवार ढहकर खत्म हो चुके हैं और ये खबर एक सूडान से भी आई है जो There are more than 1,000 people who died after getting सूडान buried. गृह युद्ध और भूखमरी से जूझ रहा था। वो आज भूस्खलन से गांव के गांव मिट्टी में बर्बाद हो चुके हैं। लोगों का लाशों का पता नहीं लग रहा है। एक गांव तो ऐसा है जो सिर्फ एकमात्र एक इंसान बचा हुआ है। वो सूडान जहां पर लोग 1000 से ज्यादा मर चुके हैं और सैकड़ों लोग, लाखों लोग घर के बेघर हो चुके हैं। और ये अब भारत में एक गुड़गांव जो आधुनिक भारत का एक शहर माना जा रहा था, वो आज पानी में जलमग्न हो चुका है। जो लोग सैकड़ों करोड़ों रुपए लेकर अपने लिए अपार्टमेंट और घर खरीदकर गुड़गांव में रह रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि विकास के नाम पर विनाश के जगह आ चुके हैं। सच कहे तो 2025 एक ऐसा साल आया है जो तबाही और बर्बादी के नाम से इतिहास में याद किया जाएगा। ये साल केवल प्रकृति आपदा ही नहीं बल्कि मानवता का कठोर सबक है। पंजाब की बाढ़, अफगानिस्तान का भूकंप, हिमाचल में बादल फटना, लोगों का घर का बेघर होना, गुड़गांव का डूबना, माता वैष्णो की आस्था पर मलबे का प्रहार, ये सारी घटना प्रकृति का क्रोधित होना संकेत बताती है। यानी सपने, लोगों की उम्मीदें, सपने और विश्वास को मलबे में तब्दील कर दिए हैं। ये आपदाएं केवल संयोग नहीं, इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। जलवायु परिवर्तन, जंगलों का काटना, अवैध खनन, अनियोजित शहरीकरण और विकास के नाम पर विनाश करना। पंजाब और पाकिस्तान के खेत पानी में बह गए, हिमाचल में बादलों से लोगों के घर बेघर हो गए, अफगानिस्तान में युद्ध के बाद प्रकृति के भूकंप से जूझना और सूडान में भूस्खलन से एक व्यक्ति का जिंदा रहना। एक गांव में वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं पर मलबे का प्रहार। श्रद्धालुओं के ये सारा सत्य एक इशारा करता है कि प्रकृति अब बर्दाश्त नहीं करेगी, प्रकृति अब विनाश के राह पर चलेगी, प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाएगी। सुधर जाए इंसान, लालच मत कर और पर्यावरण को बचा लो, वरना सब कुछ बर्बाद होकर रहेगा। जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।